हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम माघ मास का 29वां अध्याय सुनेंगे। इसमें प्रयागराज के महात्म्य को बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। लोमेश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म के अति पवित्र माघ स्नान की कथाओं का वर्णन किया है। अब तुम्हारे लिए अति उत्तम है कि तुम्हारे पुत्र गंधर्व कन्याओं के साथ मेरे साथ प्रयागराज चलें। इस प्रकार उनको माघ स्नान के अति दुर्लभ पवित्र स्थान का संयोग प्राप्त होगा तथा वे पिशाच योनि से मुक्ति पा जाएंगे। ऋषि के आदेश के अनुसार वे सब पिशाच तथा पिशाचनियां सहर्ष त्रिवेणी जल में स्नान हेतु जाने के लिए तैयार हो गईं। तत्पश्चात वे आकाश मार्ग से गंगा यमुना स्नान हेतु चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमेश ऋषि ने उनको प्रयाग महात्म्य का पवित्र वर्णन किया। वही प्रयाग महात्म्य का वर्णन विशिष्ट जी ने राजा दिलीप से विस्तार पूर्वक सुनाया था। लोमेश ऋषि बोले, आप सब प्रेम पूर्वक प्रयागराज को प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक हृदय मंथन करो। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र है तथा माघ में स्नान करना मोक्षदायक है। प्रयागराज में ही समस्त जग का उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान यज्ञ और महान शक्ति प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि की रचना की थी। भगवान विष्णु ने हृदय से लक्ष्मी जी की भार्या रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय विष्णु जी की कामना पूरी हुई थी। उन्होंने लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त की थी। प्रयागराज वह पवित्र स्थल है जहाँ प्रलय के समय मार्कंडे ऋषि ने शरण ली थी। गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रयाग महात्म्य। प्रयाग स्नान के संबंध में अनेकानेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें से कुछ निम्न हैं। त्रेता युग की बात है। प्राचीर ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक होगा। गंधर्व ऋषि श्राप के फलस्वरूप काक बन गए। काक ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया। वह माघ का मास था। गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गए। देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी ने तुरंत स्नान संगम में किया। उसके स्नान करते ही इंद्र का श्राप भी विध्वंस हो गया। नहुष का पुत्र दयाति था, दयाति के पुत्र नहीं था। दयाति ने संगम में स्नान किया और पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसके संकट समाप्त हो गए तथा धन की अपार वृद्धि हो गई और पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी हो गई। सनकादिक ऋषि ने प्रयाग में ही निवास किया था। वे संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। जो भी व्यक्ति प्रयाग में संगम पर प्रेम व श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसकी श्रद्धा अथवा कामना अनुसार सिद्धि प्राप्ति होती है, वह मनोकामना पूर्ण होती है। यदि वह माघ मास का हो तो सोने पर सुहागे के समान है। तत्पश्चात वेदनिधि ने लोमेश ऋषि से कहा कि हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश व मार्गदर्शन के कारण श्राप मुक्त हो गए हैं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र का विद्या अध्ययन समाप्त हो गया है। वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार व सुंदर है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधु सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधु बांधवों से हो गया। वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे अति सुंदर होनहार है। यह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधु सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। विवाह उपरांत 5 गंधर्व कन्याएं राजा दिलीप के साथ उनके निवास पर चली गईं। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का
अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दीनहीन पुरुष स्त्रियों तथा गरीब को अनाज, वस्त्र, धन, अन्न, गुड़ तथा तिल का दान करें, जो अति उत्तम है। उससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।